तो आप अगर उन 15 आसनों को बार-बार नहीं बोलेंगे ना, तो फिर आपको वो कभी याद नहीं होंगे। अब देखिए कल क्या मैंने वीरासन की चर्चा की थी क्या हठ प्रदीपिका में? कितने नंबर में था कोई बताएगा? नंबर बताइएगा तो फिर वो ज़्यादा दिन तक आपको याद रहेगा। नंबर बता सकते हैं कोई कितने नंबर में वीरासन थी? ओके, एक 3 बार मैं नंबर रिकॉल करा देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था स्वस्तिकासन, दूसरा गोमुखासन, तीसरा वीरासन, चौथा कूर्मासन, पांचवा कुक्कुटासन, छठा उत्थान कूर्मासन और सातवां धनुरासन पढ़ा था। ये 7 आसन थे जिसके लाभ नहीं थे। क्या उत्कट आसन था? ये नहीं था। मत्स्यासन ये नहीं था। गोमुखासन ये था। वीरासन ये भी था। तीसरा नंबर में वीरासन ही था। गुप्तासन मिलता है हम लोगों ने सिद्धासन के कितने नाम पढ़े थे? अन्य नाम 3 नाम बताया था ना, मुक्तासन, वज्रासन और गुप्तासन। गुप्तासन यहाँ पे एक्चुअली देखिएगा ना तो कोई पर्टिकुलर आसन या कोई पोस्चर नहीं बताया गया है ना, इसलिए ये नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके कौन-कौन से आसन उल्लेखित नहीं है, तो ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है ना। तो ये क्या होगा, जब आप बार-बार उन आसनों के नाम को याद रखेंगे ना, तभी वो चीज़ आपको याद रहेंगी। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था। सिद्धासन के बारे में हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा था, कोई बताएगा? जो लोग ऑब्वियसली कल पढ़े होंगे ना, वही लोग बता पाएंगे ना। मैंने क्या-क्या बताई थी? दृष्टि को भ्रूमध्य रखना है वेरी नाइस। और ये मोक्ष द्वार का भेदन करेगा, 72,000 नाड़ियों की शुद्धि करेगी गुड। और बंध लगाने में सहायक। त्रिबंध लगाने में सहायक। एक पर्टिकुलर वर्ड था वहां पे, कुछ वर्ड याद आ रहा है क्या? अनायास ही लग जाते हैं ना तीनों बंध, राइट? ये वर्ड थी। और भी उसमें एक चीज आपने छोड़ दिया, आपको क्या करनी है, आपको टुड्डी को आपको अपने हृदय प्रदेश में लगाना है, जो कि जालंधर बंध लगानी है। ये चीज मैंने बताया था। सिद्धासन के 3 नाम भी थे, वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन। और एक चीज बताया गया था कि सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं है। आसनों में इस सिद्धासन को श्रेष्ठ बताया गया था। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा ना। ये सीक्वेंस मैंने आपको बताया था। मत्स्येंद्र आसन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन और शवासन, इसके लाभ बताए गए थे। हम लोगों ने इन 2 आसन को कर लिया था, सिद्धासन और पद्मासन। अब आज हम लोग सिंहासन से बात स्टार्ट करेंगे। आइए समझते हैं सिंहासन क्या है। आ, एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, यही अभी मैंने पूछा गया था ना, तीनों बंद अनायास लग जाते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आपके दिसंबर 20 और जून 21 ये पेपर मर्ज होकर के एग्जाम हुआ था ना, तो उसमें ये पूछे गए थे कि तीनों बंद अनायास लग जाते हैं। अब आपको वो वर्ड याद नहीं होगा, अभी उसी वर्ड की मैं चर्चा कर रहा था आपसे ना। तो अनायास किसे लग जाते हैं? अब देखिए यहाँ सिद्धासन दिख गया तब तो ठीक है, लेकिन एक जगह आपको तीनों बंदों से रिलेटेड अभ्यास दिखेगी, अभी हम लोग उस पर आएंगे तो फिर चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बताया था ना, मत्स्येंद्र आसन, मयूरासन, पश्चिमोत्तानासन, इन तीनों के लाभ मैंने कल बताए थे। आज मैं आपको एक शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, आप उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगी। आई होप अगर आपने पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपके दिसंबर 20 में और जून 21, ये जब ऐसे करके मैं आपको दिखाऊं ना, तो ये दोनों पेपर साथ मर्ज हुए थे ना, 2 बार ऐसा हुआ था कि 2 साल का आई मीन 1 साल में 2 बार होता है ना, तो वो दोनों पेपर एक ही बार में आपके हुए थे। आइए आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिंहासन की बात करें तो सिंहासन के लिए क्या कहते हैं, स्वामी स्वात्माराम। गुल्फो, गुल्फो मतलब क्या बताया था मैंने, याद है किसी को? मैंने 3 चीज बताई थी, एक जानू बताया था, एक एड़ी। वेरी नाइस, हाँ, एक गुल्फ बताया था। जानू हुआ आपका घुटना, हाँ, घुटना, उरु हो गया जंघा और गुल्फ हो गया एड़ी। तो गुल्फो चो वृषणस यादव, वृषण मतलब क्या हो गया, जो आपके जेनिटल है ना, जो आपके टेस्टीज है, राइट, जो आपके उपस्थ है ना, उसके नीचे क्या करना है, गुदा मार्ग के इधर उधर करके लगाना है ना। सिंहासन में आप इस पिक्चर में देखेंगे ना तो आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो गया। और यहाँ पे एक और चीज बताया गया है, ये देखिए, पीछे की तरफ इस तरीके से लगाना है ना। दक्षिणे, दक्षिण मतलब दाएं को हम लोग दक्षिण बोलते हैं। कुछ कुछ वर्ड याद रखिएगा, ये बहुत जगह आपको मिलेंगे ना। दक्षिण मतलब दाया हो गया, वाम मतलब बायां होता है, और सव्य, ये सव्य दिख रहा है ना, सव्य, इसका मतलब भी बायां होता है। तो दक्षिणे सव्यम गुल्फम, तो दक्षिण दाएं तरफ क्या करना है आपको, बाएं गुल्फ को, बाएं एड़ी को रखना है। तो
दक्ष गुल्फम तु सव्यके, और दक्ष गुल्फम जो दायां गुल्फ है उसको क्या करना है, बाएं तरफ रखना है ना, जो कि आपको इस पोस्चर में दिख रहा है। ये इधर को गया है और ये क्रॉस लेग करके बैठा है, जो कि आपकी जो एडी है ना वह आपके जेनिटल के बीच में लाई करती है, राइट। आपकी उपस्थ जो है इसके बीच में लाई करेंगे। आगे क्या कहा गया है, हस्तो तु जानवो संस्थाप्य, आप अपने हाथों को ना, हस्तो द्विवचन है, दोनों हाथों को क्या करें, जानवो, जानू बताया घुटना, तो घुटनों पे क्या करें आप स्थापित कर लेना, संस्थाप्य स्थापित कर लें। स्वांगुली संप्रसार्य च, आप अपनी उंगलियों को इस तरीके से फैला लें जैसा आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या करें, व्याक्त वक्त्रो, बाघ की तरह आप अपने मुख को खोल लें। निरीक्षयेत् नासाग्रम, नासिकाग्र दृष्टि रहेगी, किसमें थी नासिकाग्र दृष्टि, कोई बताएगा? पद्मासन में। गुड। सिद्धासन में आपकी भ्रूमध्य दृष्टि थी, पद्मासन में आपकी नासिकाग्र दृष्टि थी। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन यूजीसी ने पहले पूछ रखा है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, दृष्टि आपकी नासाग्र रहेगी, आपके हाथ, आपके जानू, आपके घुटनों पर रहेंगे। हाँ, इसी को क्या बोला गया है, सिंहासन बोला गया। आई होप ये पोस्चर क्लियर हो गया। आगे इसके बारे में क्या कहते हैं देखिए। सिंहासन जो है ना वो पूजित आसन है, ऐसा योगियों के द्वारा सिंहासन को पूजित आसन की संज्ञा दी गई है ना। तो आपको पूछ लिया जाएगा कि योगियों द्वारा पूजित आसन कौन सा है ना, सिंहासन, सिद्धासन, वज्रासन, मुक्तासन, ऐसे करके दे दिया जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि जो सिंहासन है वह आपका योगियों द्वारा पूजित आसन है। आगे क्या बोला गया देखिए, बंद त्रित संधानम, ये क्या करता है देखिए, मैंने आपको बोला था जब आप सिद्धासन करते हो आप अपनी एड़ी को आप अपने पेरिनियम में लगाते हो, उस रीजन में लगाते हो जहां पे आपकी एनस और टेस्टिस के बीच में, जो उपस्थ और गुदा के बीच में जो थोड़ा सा स्पेस रहता है ना, वहां पे आप अपनी एड़ी को लगाते हैं। और क्या करते हैं, आप अपने सिर को नीचे की तरफ झुकाते हैं ना, सिर आपकी लगाते हैं, आप जालंधर बंद लगाते हैं। तो जब आप जालंधर बंद लगा लिए, आपने एड़ी को अपने पेरिनियम में लगा लिया, तो नीचे मूल बंद लग गया, ऊपर जालंधर बंद लग गया, तो तीनों बंद एक तरीके से अनायास ही लग जाते हैं ना। अनायास मतलब अपने आप लग जाते हैं जैसे ही आप सिद्धासन करते हो, तो वो याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये बंद यहाँ पे तीनों बंद को आसान बनाता है ना, बंद त्रिय संधानम, ये क्या करता है, तीनों अभ्यासों को, तीनों बंदों को सरल बनाता है। ये मैच द फॉलोइंग में दिखेगा, जैसे अभी एक क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था ना, हाँ, यहाँ पे तीनों बंद अनायास लग जाते हैं ना। अब अगर यहाँ मान लीजिए ये उत्थान कुर्मासन ना दे करके चौथा ऑप्शन आपको सिंहासन दे देता, तो हो सकता है कि अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ते तो कुछ लोग इस क्वेश्चन को डेफिनेटली गलत करके आ जाते ना। तो पता नहीं नेट वाले ने इतना कंफ्यूजिंग ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन मैं क्वेश्चन फ्रेम करूंगा तो आपको बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन दूंगा ना। तो आप याद रखिएगा सिंहासन के लिए क्या क्या बोला गया, कि ये योगियों द्वारा पूजित आसन है और इसमें तीनों बंद क्या होते हैं, सरलता से लगते हैं, या तीनों बंद को का अभ्यास सरल बनाता है। सिद्धासन से अनायास लगते हैं, इसमें सरल बनाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आइए भद्रासन की बात करते हैं। सिंहासन क्लियर है ना सभी को? जी सर। थैंक यू। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, गुल्फो, अब देखिए गुल्फ बताया एडी, गुल्फो चो वृष्णस्याद, जैसा वहां पे बोला गया ना लगभग उसी तरीके से, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, सव्यम गुल्फम, बायां गुल्फ, बायां पैर का एड़ी कैसे रखना है, तथा सव्य, हाँ बाएं पैर की एड़ी को बाएं तरफ ही रखना है। वहां पे क्या था, सव्यम गुल्फम च दक्षिण था ना, उल्टा रखना था, वहां पे क्रॉस लेग थी, यहाँ पे क्या करना है, सीधा सीधा रखना है। तो ये आपने पैर को ऐसे बाएं जो एड़ी है बाईं तरफ ही रखी आपने, और दाईं एड़ी को दाईं तरफ ही रखी। आगे क्या कहा गया है, पार्श्व पादो, पार्श्व पादो मतलब क्या बोलते हैं, जो आपका जैसे ये पैर है ना, तो ये वाला जो पोर्शन है ना इसको पार्श्व पादो बोलते हैं। जो आपके टखने के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये फ्लैट पोर्शन ऊपर वाला जो दिखता है ना, इसको पार्श्व पादो बोलते हैं। तो इसको इन्होंने क्या कर लिया, ये पकड़ लिया ना। तो पार्श्व पादोचौ पाणिभ्याम, हाथों से पकड़ लेना है और क्या करना है, दृढ़ बंधवा सुनिश्चिलम, उसको कस के पकड़ना है कि वो अभ्यास एक तरीके से लॉक हो जाए। आगे क्या बोला गया, भद्रासनम भवेद एतत् सर्व व्याधि विनाशनम, ये इसका लाभ हो गया ना, सर्व व्याधि विनाश, इससे क्या होता है, सारे व्याधियों का नाश होता है। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, सर्व व्याधि। कहीं हम लोग और पढ़े थे क्या किसी अभ्यास के लाभ में? अगर पढ़े तो आप मैसेज करके बता दीजिए ना। आगे क्या बोला गया है, इस आसन को, किस आसन को, भद्रासन को हम लोग गोरक्षासन भी बोलते हैं ना।
तो इसको आप याद रखिएगा ना, सिद्ध योगी, इसी को गोरक्षासन भी बोलते हैं। तो सिद्धासन के 3 नाम मिल गए आपको, वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन, और भद्रासन के 1 नाम मिल गए आपको, गोरक्षासन। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है ना, आप इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, इस प्रकार आसन आदि के अभ्यास से, अब ये सारे आसन खत्म हो गए ना, अब बता रहा है स्वामी स्वात्माराम जी बता रहे हैं क्या, जो आसन थे 15 आसन खत्म हो गए। अब बोलते हैं क्या, इस तरीके के आसन के अभ्यास से क्या होती है, थकान दूर होने के बाद उत्तम साधक नाड़ी शुद्धि तथा मुद्रा आदि प्राण की क्रिया का अभ्यास करे ना। आसन के बाद जैसा आपको पता है ना कि आपको जो पहला चैप्टर था आसन था, दूसरा प्राणायाम, तीसरा मुद्रा और चौथा नादानुसंधान। तो इसके बाद आसन के बाद ही आप एलिजिबल होते हैं नाड़ी शुद्धि मुद्रा की प्रैक्टिस करने के लिए ना। आगे बताते हैं स्वामी स्वात्माराम जी की आसन विविध कुंभक ना, आसनम कुंभकम चित्रम मुद्राख्यम कर्णम तथा अथ नादानुसंधानम। अब देखिए वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई, पहले क्या करेंगे आप, आसन करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, कुंभक करेंगे ना, कुंभक प्राणायाम, तीसरा क्या करेंगे, मुद्रा का अभ्यास करेंगे, और चौथा अथ नादानुसंधान। अभ्यासम अनुक्रमो, ये क्रम बताए हैं किसका, हठ योग का ये क्रम बताए हैं स्वामी स्वात्माराम जी। ये आसन, दूसरा कुंभक, कभी कभी ये सीक्वेंस पूछ लेगा, आप याद रखिए, तीसरा और चौथा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ क्या बताया गया है, ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायण। मिताहारी की चर्चा स्वामी स्वात्माराम आगे करेंगे, लेकिन ये बता दिए हैं कि अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी है, मिताहारी है, त्यागी है और योग परायण है, ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करते हैं, मिताहारी अभी हम लोग पढ़ेंगे, त्यागी मतलब सब चीज को लगभग त्याग कर दिए, और योग परायण मतलब जो अपने आप को पूर्णतः योग को समर्पित कर दिए है ना, उनको क्या होता है, अबधा ऊर्ध्व, ऊर्ध्व मतलब ज्यादा, तो क्या ज्यादा, 1 साल ना, ऐसा साधक जो ये 4 कैटेगरी में आते हैं ना, उनको क्या होता है, 1 वर्ष या उससे कुछ अधिक समय में सिद्धि प्राप्त कर लेता है। याद रखिएगा ये कीवर्ड ना, ऑप्शन आपको मिलेगा 6 माह, 1 साल, 3 माह या 1 साल या उससे कुछ अधिक, ऐसे करके पूछेगा ना कि ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायणों को कितने समय में सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है या सिद्धि मिल जाती है ना। तो ऐसे योगियों को 1 वर्ष या उससे कुछ अधिक, ये कीवर्ड जरूर याद रखिएगा ना, यहाँ से क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, तो उनको सिद्धि मिल जाती है। किन्हीं को याद है क्या, अगर कोई सिद्धासन का अभ्यास करता है और मिताहार का अभ्यास करता है, तो उनको कितने वर्षों में सिद्धि मिलती है, याद है किन्हीं को, कल मैंने बताया था, एनीवन? 3 मंथ था सकते, नहीं वो 12 वर्ष था ना, 12 वर्ष था, आप उसको जा करके देखिएगा। और वहां पे एक और चीज उस समय किसी ने बता रहा था ना, उससे उन्मनी अवस्था की भी प्राप्ति होती है, ये चीज भी वहां पे बताई थी ना कि सिद्धासन के अभ्यास से उन्मनी अवस्था 12 वर्ष में प्राप्त हो जाती है, जो कि समाधि की एक अवस्था हो गई ना। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, ये क्वेश्चन आप ये श्लोक याद रखिएगा, क्या बोला गया है, सुस्निग्धम मधुरम आहार चतुर्थांश विवर्जित है ना। तो क्या क्या बोला गया, सुस्निग्ध जो थोड़ा स्निग्ध हो ना, मतलब बहुत ज्यादा रूखा नहीं हो, मधुर हो, और जो भी आप खाएं ना, जैसे अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो आप कोशिश करें कि आप 3 ही रोटी खाएं। आप चतुर्थांश, आप अपने पेट का एक हिस्सा खाली रखें ना, ताकि आपके जो आप रेस्पिरेशन करें ना, वो बहुत अच्छे से, आपने देखा होगा कि कभी कभी आप बहुत एकदम भरपेट खा लेते हो एकदम गले तक, तो क्या होता है, आपको सांस लेने में भी बहुत तकलीफ होती है। तो स्वामी स्वात्माराम जी क्या कहते हैं कि आपका आहार कैसा होना चाहिए, सुस्निग्ध, मधुर और चतुर्थांश विवर्जित। आगे क्या बोलते हैं, भुज्यते शिव संप्रीत्य मिताहार स उच्यते ना, मतलब आप अपने भगवान को, अपने आराध्य को, यहाँ पे हठयोगिक टेक्स्ट है, इसीलिए यहाँ पे शिव संप्रीत्य बोले ना, अब भगवान शिव को, क्योंकि आदिनाथी हठयोग की चर्चा की है तो स्वामी स्वात्माराम जी इसीलिए बोलते हैं कि शिव को आप अपना मतलब प्रसाद को पहले चढ़ा करके फिर आप उस भोजन को ग्रहण करें। तो आप ये याद रखिएगा, ये मिताहार की एक तरीके से डेफिनेशन हो गई, और जो अभी हम लोगों ने इस श्लोक में पढ़ा था ना मिताहारी, ये लगभग यही चीज हो गई। आगे बात करते हैं हम लोग। नाउ दिस श्लोक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मैं इसके मतलब समझा दूंगा, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा इसको नहीं पढ़ने का, क्योंकि आपको जब श्लोक क्वेश्चन मिलेगा ना, तो कहीं पे आपको छाछ,
आदि का मांस, खल्ली, कुल्थी ऐसे नहीं मिलेगा। आपको जो वर्ड्स यहाँ दिए गए ना वही चीज वहां पे आपको बताए जाएंगे ना। तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ क्या लिखा हुआ है? कट्व, अम्ल, तीक्ष्ण, लवण, उष्ण, हरित, शाक, सैविर, तैल, तिल, सरसप, मध्य, मत्स्यान, आजादी, मांस, दधी। हाँ, एक बार मैं पढ़ देता हूँ फिर मैं आपको समझा दूंगा ना। दधी, कुल्थ, कोल, पिन्याक, हींग, लहसुन आदि क्या है? औपथ्य आहार है। तो पहले बोला गया कटु। कटु मतलब जो बहुत ज्यादा कड़वा हो। अम्ल जो बहुत ज्यादा खट्टा हो। लवण बहुत ज्यादा नमकीन ना हो। उष्ण, या देखिएगा ना न के ऊपर ओ है ना, तो जब इसको संधि विच्छेद कीजिएगा तो आपको उष्ण दिखेगा। ये श्लोक में आप देखेंगे ना, यहाँ पे लिखा हुआ है उष्ण मतलब बहुत ज्यादा गर्म खाना नहीं आपको खाना है। हरित शाक, यहाँ पे ये थोड़ा अजीब लगेगा आपको, लेकिन स्वामी स्वात्माराम जी बोलते हैं कि हरित शाक को नहीं खाना है ना। आगे फिर बोले सैविर, तैल, तिल, सरसप, मध्य, मत्स्यान, ये सारे वर्ड आप याद रखिएगा ना। फिर आजादी, मांस मतलब बकरे का मांस आपको नहीं खाना है। दधी, तक्र, कुल्थी का कोल, पिन्याक, हींग, ये सारे क्या है? औपथ्य है ना। औपथ्य मतलब ये खाने योग्य नहीं है। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं। मैं अभी आपको क्वेश्चन भी कुछ देर में दिखाऊंगा ना। ये देखिए यहाँ पे ना मैं दिखाऊंगा। पहले एक बार पढ़ा देता हूँ पथ्य और पथ्य दोनों, फिर आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। हाँ, तो ये क्लियर हो गया ना। ये सारे आप नाम ऊपर ना पढ़ पाए तो आप नीचे पढ़ लीजिएगा। कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, लवण, उष्ण, हरित शाक, सैविर, तैल, तिल, सरसप, मध्य, मत्स्यान, आजादी, मांस, दधी, तक्र, कुल्थल, कोल, पिन्याक, हींग, लहसुन आदि औपथ्यम आहु ना। ये औपथ्य आहार है। आगे बोलते हैं स्वामी स्वात्माराम जी की, और इनके साथ आपको क्या नहीं लेना है? फिर से गर्म किया गया खाना ना। पुनर्उष्ण कृतम, हाँ, जो पुनः गर्म किया गया ना, पुनर्उष्ण कृतम। रुक्षम जो बहुत ज्यादा सूखा है ना, सूखा नहीं खाना है आपको। कैसा खाना है? सुस्निग्ध, हाँ, सुस्निग्ध भोजन लेना है, ना कि रूखम लेना है। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे। आगे क्या बोला गया? अति लवण, सोच ने एकदम मतलब चिकनाई वाला कुछ। हाँ वही चिकनाई वाला होना चाहिए, जिस थोड़ा रस युक्त हो ना, बहुत ज्यादा सूखा नहीं खाना है। आपको रुक्ष भोजन नहीं करना ना। आगे क्या बोल गए? बोलते हैं स्वामी स्वात्माराम जी, अति लवण बहुत नमकीन नहीं खाना है ना। अति लवण, अम्ल युक्तम, और अति अम्ल मतलब बहुत खट्टा भी आपको नहीं खाना है। और उसके बाद क्या कहते हैं? कदशन, सकोत्कटम वर्जयेत, ये सब क्या है? नहीं खाने योग्य है ना, अतः इन्हें नहीं खाना चाहिए। पहला ऊपर वाला भी ये हो गया औपथ्य, और इनको भी साथ साथ इंक्लूड कर लीजिएगा। ये सारे औपथ्य भोजन है। आगे बोलते हैं स्वामी स्वात्माराम जी, वहनी स्त्री पति सेवानाम आदि वर्जन आम आचरित ना। और क्या क्या नहीं करना आपको? वहनी, अग्नि का सेवन नहीं करना, मतलब जो बहुत ज्यादा आपको मसालेदार खाना नहीं खाना है, जिसमें बहुत ज्यादा अग्नि अग्नि की मात्रा, जैसे आपको पता होगा ना जो पंच महाभूत है ये सभी जगह होते हैं, तो वैसे भोजन को नहीं ग्रहण करना है जिसमें कि बहुत ज्यादा वहनी रहती है ना, बहुत ज्यादा अग्नि का महाभूत उसमें प्रेजेंट ना हो। और क्या बोला गया? स्त्री, स्त्री का संग भी स्वामी स्वात्माराम जी मना करते हैं, क्योंकि अगर आप हठयोग के पथ पे चल रहे हैं ना, तो वैसे केसेस में आप अपने मन को चाहते हो कि वो ज्यादा भटके नहीं ना, तो आप यहाँ पे इसलिए स्वामी स्वात्माराम जी स्त्री के संग को भी मना करते हैं। आगे वो क्या बोलते हैं कि पथि सेवा, हाँ, जो आप लंबी यात्रा करते हैं ना, वो चीज भी अवॉइड करते हैं स्वामी स्वात्माराम जी, क्योंकि आप अगर बहुत चलेंगे ना तो आपको जल्दी थकावट होगी, तो आप इस पथ पे अग्रसर नहीं हो पाएंगे ना। तो ये सब मना किए ना, अग्नि का सेवन, स्त्री का संग और लंबी यात्रा, इन्हें छोड़ देना चाहिए। अब आगे क्या कहते हैं? गोरक्ष वचनम, ये अब आगे गोरक्षनाथ जी कह रहे हैं। क्या कहते हैं? ये तीनों तो वही हो गया जो अभी मैंने बताया। और क्या बोले हैं? वर्जयेत प्रांत ना, ये क्या बोले कि जो दुर्जन लोग होते हैं ना, वर्जयेत दुर्जन प्रांत, दुर्जन लोग के साथ जो नेगेटिव पीपुल है ना, उनको अवॉइड करना है। और ये तो अभी मैंने बता दिया। और आगे क्या बोलते हैं? प्रातः स्नान, मॉर्निंग में नहीं नहाना है ना। जब आपने वो पढ़ा होगा साधक तत्व बाधक तत्व ना, तो बाधक तत्व में आपको एक टर्म था ना, अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियम आग्रह। तो बहुत ज्यादा आपको नियम का पालन नहीं करना ना। एक तरीके से प्रातः स्नान, अब मान लीजिए कि
आप डेली नहाते हैं ना, तो वह क्या हो गया, एक तो आपने नियम बना लिया, लेकिन अब मान लीजिए आपको बहुत ठंड लग रही है, आपके आस-पास ना 4 डिग्री 5 डिग्री हो रहा है, फिर भी आप नहा रहे हो, तो वो एक तो आप क्या कर रहे हैं, वैसे नियम का पालन कर रहे हैं ना, तो वो बाधक तत्व है, इसलिए यहाँ पे जो याद रखिएगा, ये गोरक्षनाथ जी का वचन है ना, ये क्या बोलते हैं, प्रातः स्नान नहीं करना है, और क्या नहीं करना है, उपवास आदि मना करते हैं, और क्या करते हैं, वैसे कोई काम नहीं कीजिए जिससे कि आपके शरीर को कष्ट होगा ना, तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, साधक को निम्नलिखित कठोर नियमों एवं विनियमों आग्रहित नहीं होना चाहिए ना, किन नियमों को नहीं मानना चाहिए। दिसंबर 2022 का क्वेश्चन है। अब देखिए, आप अगर ये वाला नहीं पढ़े होंगे ना, जो अभी गोरक्षनाथ जी का वचन है ना, तो आप नहीं पढ़ पाएँगे। संतुलित आहार ये बताया गया है, प्रातःकालीन स्नान ये अभी मना किया इन्होंने, शीत जल से स्नान ना ये कष्ट देने वाले हैं इसलिए ये मना किया है। व्रत ये भी उपवास करना मना किया ना, दृढ़ संकल्प ये सही है। तो नहीं करने के लिए बताया गया है कौन-कौन सा, देखिए 1 सॉरी 2, 3, 4 ना, बी-सी-डी ये आपका हो जाएगा ना। तो आप बहुत ध्यान से कीजिएगा, मैं जो भी आपको बोलूँ ना, आप उस बात का ख़्याल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो कुछ भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, वो पिछले 4-5 साल के अंतर्गत जो क्वेश्चन्स पूछे गए ना, उसी कॉन्सेप्ट पे मैं ज़ोर देता हूँ कि आप ये चीज़ याद कर लेना। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा। हाँ, अब देखिए, यहाँ पे अच्छा पथ्य कारक पहले पढ़ लेते हैं ना। अब देखिए, औपथ्य तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब बात करते हैं पथ्य। क्या खाने के लिए स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं? तो क्या कहते हैं? गोधूम गोधूम सालीय षष्टिक शोभनानम ना, तो क्या बोलते हैं, ये देखिए, गेहूं, गोधूम मतलब गेहूं, सालीय मतलब चावल, यव षष्टिक, यहाँ पे जो है ना, यव यव मतलब जौ हो गया ना, यव षष्टिक, षष्टिक मतलब साठी चावल, और आगे क्या बोलते हैं, शोभनानम मतलब जो सुपाच्य हो, जैसे दलिया हो गया, आपके बाजरे की रोटी होगी ना, शोभनानम जो सुपाच्य हो। आगे क्या बोलते हैं, शी मतलब आपके जो दूध से बने जो भी प्रोडक्ट हो ना, जैसे खीर हो गया, या दूध ही अभी मान के चलिए ना, शी राज खंडम ना, आगे क्या बोलते हैं, इसको घी बोलते हैं ना हम लोग एक तरीके से, घी राज्य खंडम ये हो गया। आगे फिर क्या बोलते हैं, नवनीत, नवनीत किसको बोलते हैं हम लोग, मक्खन को बोलते हैं। सीता मिश्री हो गया, और मधु मध हो गया, जो हम लोग जानते हैं। आप इस पे मत जाना, इधर पे जो लिखा है ना, ये कहीं पे भी ऐसे नहीं पूछेगा, मिश्री, मक्खन, साठी चावल ऐसे करके, ये शायद ही आपको देखने को मिलेगा ना, मक्खन मिश्री। आपको एग्जैक्ट यही वर्ड पूछा जाएगा ना, गोधूम सालीय यव षष्टिक शोभनानम क्षीर राजखंड नवनीत सीता मधुनी, ऐसे पूछा जाएगा ना। आगे फिर क्या बोलते हैं, शुंठी, शुंठी सोंठ को बोलते हैं ना, जो अदरक को सुखा करके हम लोग बनाते हैं, शुंठी। फिर पटोलक, हाँ पटोलक, फिर फल बोलते हैं ना, फल आदि मतलब शुंठी पटोलक फल आदि। पंच साकम, यहाँ पे देखिए, ये पंच साक बोलते हैं खाने के लिए ना, वहां पे पिछले वाले में औपथ्य में भी साक बताए थे ना, यहाँ पे जब आप देखिएगा, तो यहाँ पे साक को मना किया है ना, स्वामी स्वात्माराम जी, हरित साक ना, लेकिन यहाँ पे क्या बोले, 5 प्रकार के साक आपको खाने हैं। जब आप यहाँ पे देखिएगा ना, ये डिस्क्रिप्शन में आपको ये 5 शाक के नाम देखने को मिलेंगे, और आप जब घेरंट संहिता में भी ये पढ़िएगा ना, पथ्य भोजन, तो वहाँ पे भी आपको 5 शाक के नाम मिलेंगे। तो आपको एक्चुअली में ये याद नहीं करना है, बस आपको 5 शाक याद रखना है कि 5 शाक स्वामी स्वात्माराम जी खाने के लिए कहते हैं। ये एक्चुअली में श्लोक में नहीं है, इसलिए आप ये बिल्कुल भी याद मत रखिएगा। लेकिन जब घेरंट संहिता में पढ़ेंगे, तो वहाँ बिल्कुल श्लोक में 5 शाकों के नाम लिखे हैं, तो वो आप याद रखिएगा। जब घेरंट संहिता में पढ़ाऊँगा, तो फिर मैं आपको याद दिला दूँगा। आगे क्या बोलते हैं, मुद्गल मुदग मतलब मूंग हो गया, मुदग आदि, दिव्य मुदकम च यामिंद्र पथ्यम, तो ये सारे क्या हो गए, आपके पथ्य भोजन हो गए। तो आप जितने वर्ड हो गए, इसको याद रखिएगा। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, तो क्या-क्या बोला गया ना, पथ्य कारक, मूंग बिल्कुल बोला गया है, कुल्थी बोला गया है क्या? आप साथ-साथ बोलिए तो। नहीं सर। कुल्थी नहीं, पथ्य औपथ्य सब में है वो। यस गुड। मेघनाथ ऐसा कुछ है क्या? नहीं, जी है सर मेरी। मेघनाथ कहीं दिखा आपको? जी सर, मेघनाथ नहीं है। 5 शाकों में है।
5 शायद ये देखिए ना, तो जी सर। ये आप खा सकते हैं, ये पथ्य भोजन में आते हैं ना। तो ये है परवल, पटोलक। जब आप देखेंगे ना, ये पटोलक यहाँ पे ना, शुंठी पटोलक, पटोलक को परवल बोलते हैं ना, कहीं होगा यहाँ, ये देखिए यहाँ है परवल। तो ये पटोलक क्या है, पथ्य कारक है। दही, दही तो पहले ही मना कर दिए थे ना। तो कौन कौन हो गए, ए सी डी, ये हो गया ना। तो आप क्या करना, श्लोक को एकदम रट्टा मार लीजिएगा। ये श्लोक पथ्य और अपथ्य से एकदम बिना सोचे पहले आपको श्लोक को रट्टा मारना है। अगर उसमें कुछ ना समझ में आए तो फिर मैं आपको समझा दूंगा ना। आगे आते हैं अगले श्लोक पे। अब देखिए यहाँ पे भी पूछा गया ना, ये क्वेश्चन देखिए आपका दिसंबर 22 का था, ये दिसंबर 21 और जून में पूछा गया था, जिसको अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये क्या है, पथ्य आहार के घटक। ये देखिए ये आपका दिसंबर 20 और जून 21। मैं सिंपली ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपको सीधा सीधा बोलूंगा कि आप इन सारे श्लोकों को एकदम बिना सोचे समझे रट जाइए। तो साठी चावल अभी मैंने बताया था ना, दही नहीं, मधु खाना है, मिश्री सीता देखा था ये खाना है, और ये नहीं खाना है ना। तो ए सी डी। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 2 है सर, 2 है। ये लगता है ना इसमें एक ये नहीं दिए है ना इन्होंने। साठी चावल खाने के लिए भी बोला गया है, मधु भी बोला गया है, और क्या था, मिश्री, सीता मिश्री होती है ना, सीता, ये सीता देखेंगे ना, मिश्री कहीं है, मिश्री। है मक्खन मिश्री मधु। हाँ, ये क्वेश्चन गलत हो गया होगा शायद, अगर किसी ने क्लेम किया होगा तो मार्क्स मिला होगा, मुझे याद नहीं है कि ये एक्चुअली में भी दिख गया ना। तो अच्छा हुआ आपको भी पता चल गया। तो ये क्वेश्चन जब बार बार देखेंगे तो ये भी खाना है, साठी चावल भी खाना है, मधु भी खाना है, और मिश्री भी खाना है। ए सी डी, ए डी है ना, तो यहाँ सी लगा करके आप सही कर लें ना। ये क्वेश्चन नेट की तरफ से गलत है, लेकिन लकीली हम लोगों को पता चल गया, तो आप प्रिपेयर रहिएगा ना। आप उन श्लोकों को पढ़ लीजिएगा, ये मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ। आगे चलते हैं। ये श्लोक से अब तक 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए इसको भी आप बिना सोचे समझे रट जाइएगा। क्या बोलते हैं, पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनोविलसितम योग्यम योगी भोजनम आचरेत। यहाँ से सीक्वेंस आपसे पूछा जाता है ना, तो आप इसको सीक्वेंस याद कीजिएगा ना। पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनोविलसितम योग्यम योगी भोजनम आचरेत। ये क्वेश्चन देखिए, अभी मैं दिखाता हूँ ना कि अकॉर्डिंग टू, ये सब पे कैसे क्लिक हो गया, फिर से गड़बड़ हो गई क्या? हाँ, तो हट प्रदीपिका के अनुसार करेक्ट सीक्वेंस बताना। ये देखिए, स्निग्धम गव्यम अनुविलसितम सुमधुरम पुष्टम ना। तो अब आपको अगर ये श्लोक याद नहीं रहेगा तो क्या आपको वाकई लगता है कि आप कभी इसका जवाब दे पाओगे? बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसका सीक्वेंस था क्या। सारे एक ही जैसे लगेंगे। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे ना, लगेगा, अगर आप अपने मन से भी चाहोगे तो लगेगा सुमधुरम गव्यम स्निग्धम पुष्टम, आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो आप इसका सीक्वेंस याद कर लीजिएगा। यहाँ से 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ये आपका जून 23 में, अभी जो रिसेंट जून में हुआ था ना, यही क्वेश्चन आए थे ना। तो आप इसको रट जाइएगा। 3-4 श्लोक, औपथ्य, पथ्य, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप क्लियर हो गया होगा। देखिए, ये दिसंबर 21 और जून 22 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। सारे स्लाइड, हाँ देखिए, ये यहाँ पे क्या है, स्निग्धम गव्यम मनोविलसितम। ये देखिए, गव्यम धातु पुष्टि कारक ना, तो उसी क्वेश्चन को इंटरचेंज करके इस तरीके से पूछा गया ना। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि ये श्लोक कितना इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, अब यहाँ पे कुछ और बताए हैं। अब ये लास्ट हो रहा है ना, तो यहाँ क्या बताया, साधक हो, युवा हो, वृद्ध हो, अधिक वृद्ध हो। तो जैसा अभी मैंने दिखाया ना कि सीक्वेंस तो यहाँ पे भी पूछा जा सकता है ना। दे देगा युवा, वृद्ध, अतिवृद्ध, व्याधि, दुर्बल। अब बोल लिया जाएगा आपसे कि स्वामी स्वात्माराम या हट प्रदीपिका के अनुसार इनके क्रम को लगाएं, तो श्लोक आपको याद नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो श्लोक क्या कहता है, युवा वृद्धो अतिवृद्धो वा व्याधि व्याधितो दुर्बलो अपि वा अभ्यासात सिद्धिम आप्यनोति सर्व योगेश वतंद्रिता ना। तो यहाँ पे कैसे बताया गया सीक्वेंस, युवा हो, वृद्ध हो, अतिवृद्ध हो, रोगी हो या दुर्बल हो, तो इसके सीक्वेंस को आप याद रखिएगा। और उनको क्या करना चाहिए, आलस्य रहित होकर के क्या करना चाहिए, अभ्यास करने में सब रोगों में सब योगों में सिद्धता प्राप्त करता है ना। तो ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा। बिल्कुल क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। मैंने अभी तक ये हिंट दे रहा था कि कैसे सीक्वेंस पूछा जाता है। आइए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे आपको बताया गया ना,
मत्स्येंद्र आसन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन और शवासन का लाभ मैंने हाईलाइट करके दे दिया है। मत्स्येंद्र आसन का जठर प्रदीप्तम प्रचंड रोग को ये क्या करता है, खंड करता है। कैसे? अस्त्र के समान। कुंडलिनी प्रोबोधनम चंद्र स्थितत्वम पवनम पश्चिम वाहिनीम करोति। ये पश्चिमोत्तानासन का है ना, जब आप आगे की तरफ झुकते हो तो आपके क्या होती है, प्राण का संचार सुषुम्ना में होता है। और क्या बताया गया, उदयम जठरानलस्य। यहाँ से भी क्वेश्चन आए थे। अभी एक मैच द फॉलोइंग में यहाँ पे दिखा रहा था ना थोड़ी देर पहले। ये देखिए, ये ना जठरानलस्य उदय और जठर प्रदीप्ति। तो अगर आप उन लाभों को उनके संस्कृत वर्ड से याद नहीं करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि आप मत्स्येंद्र आसन से भी तो जठराग्नि होती है, पश्चिमोत्तानासन से भी तो जठराग्नि। अब इसका क्या होगा, इसका क्या होगा? अगर ऑप्शन वैसा रहा तब तो आप एलिमिनेट कर लेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए दोनों दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जिसमें ये बताया गया है ना इस तरीके से, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो पश्चिमोत्तानासन का मैंने बताया गया ना कि जठरानलस्य उदय, ये चीज मैंने यहाँ पे बताई है। पश्चिमोत्तानासन में उदयम जठरानलस्य ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और सिद्धासन के ये 3 नाम आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब ये तो आपके पहले अभ्यास, फिर से सारे पीपीटी गड़बड़ हो गया क्या, पता नहीं क्या हो जाता है। नहीं, ठीक है। द्वितीय उपदेश में स्वामी स्वात्माराम जी अब क्या कहते हैं कि अथासने दृढ़ योगी ना, जो योगी है पहले आसन में क्या हो लें, दृढ़ हो लें ना। जब आप आसन खत्म हो गया तो आसन में, ये पहला अध्याय खत्म हो गया ना, ये अब यहाँ से हम लोग द्वितीय उपदेश शुरू कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं स्वामी स्वात्माराम जी की अथासने दृढ़ योगी वसे हित मितासन। तो पहले आसन का अभ्यास कर लें, उसके बाद मिताहार का ना आप क्या करें, वशी मतलब वश में कर लें। किसको? इंद्रियों को वश में कर लें। और उपयुक्त परिमित आहार से ना, उपयुक्त तथा परिमित आहार लेते हुए क्या करें, गुरु, जब आप पहले सेशन अटेंड किए होंगे ना, तो मैंने बताया था कि तंत्र का दो ही या हठियों का 2 ही सिद्धांत है ना, एक गुरु और एक क्रिया। आपको कोई भी ऐसा टेक्स्ट, हठयोगिक टेक्स्ट नहीं मिलेगा जहां पे आपको गुरु की चर्चा नहीं होगी। हर जगह आपको बताया जाता है कि गुरु उपदिष्ट मार्गे न, जैसा गुरु बताते हैं उसी मार्ग पे आपको चलना है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि आसन में दृढ़ पहले हो ले, फिर योगी अपने इंद्रियों पे नियंत्रण कर ले, मिताहार कर ले, और फिर जैसा गुरु बताएं उनके अकॉर्डिंग आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अब आगे स्वामी स्वात्माराम जी क्या बोलते हैं, ये सारे पीपीटी क्यों खराब हो जाते हैं। आइए, स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं, इरेज भी नहीं होता, ठीक है मैं कम लिखूंगा। तो चले वातम चलम चितम। अब मैंने केवल कुंभक की चर्चा की थी पिछले क्लासेस में, अगर आपने सुना होगा ध्यान से, तो मैंने क्या बताया था कि हम लोग प्राणायाम वगैरह क्या करते हैं, क्यों करते हैं, केवल कुंभक की स्थिति को प्राप्त करने के लिए। और जब केवल कुंभक होती है उसी समय उन्मनी अवस्था होती है ना, सिद्धासन में मैंने इसकी चर्चा की थी ना, कि जब केवल कुंभक की आपको प्राप्ति हो जाए तो फिर क्या होती है, आप उन्मनी अवस्था में चले जाते हैं। दैट इज समाधि, दैट इज मनोमनी, सब एक ही है ना। तो ये क्या बोले, जब तक आपके वायु चलेंगे, जैसे आप इसको समझ सकते हैं ना कि अगर आपको बहुत तेज गुस्सा आता है ना, तो आपकी ब्रीथ क्या होती है, बहुत शॉर्ट हो जाती है। जब आप रिलैक्स फील करते हैं तब आपकी ब्रीथ प्रोलॉन्ग चलती है। इसको आप घेरन संहिता में आप पढ़ेंगे कि आप जब अलग अलग काम करते हैं ना, तो उसके हिसाब से क्या होती है, आपकी ब्रीथ की पैटर्न चलती है। तो मतलब आप जो भी काम करते हो, चाहे मानसिक रूप से चाहे शारीरिक रूप से, आपके जो ब्रीथ है ना वो चेंज होते हैं। लेकिन और जब आप अपने ब्रीथ को चेंज करते हो, मतलब जब रोकने का प्रयास करते हो, तब आपकी मन रुक जाती है ना। जब आप केवल कुंभक की स्थिति में आ जाओगे, मतलब आपकी ब्रीथ अनायास ही रुक जाए ना, बिना प्रयास के ही रुक जाए, तो क्या होंगे, आपके मन स्थिर हो जाएंगे। इसीलिए स्वामी स्वात्माराम जी क्या बोलते हैं, चले वाते चलम चितम। जब तक प्राण चलेगा, जब तक आपकी श्वास चलेगी, आपकी चित्त चलेंगी ना, आपके मन चंचल रहेंगे। और निश्चले निश्चलम भवेत, तो यही बोलते हैं कि तब तक चंचलता रहेगी ना। लेकिन जैसे ही आप अपने प्राण पे क्या कर लो, विजय कर लो, तो फिर क्या होंगे, आपके चित्त स्थिर हो जाएंगे ना। ये देखिए, वायु के चलायमान होने पर चित्त भी चंचल होता है, वायु के निश्चल हो जाने पर चित्त भी स्थिर हो जाता है। तो जब योगी स्थिरता को प्राप्त होता है, तब प्राणायाम का अभ्यास करें ना। अब प्राणायाम की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि यावद वायु स्थितो देहे तावत जीवम उच्यते। जब तक आपके शरीर में क्या है, वायु है, जब तक आप श्वास ले रहे हैं, तब तक आपके देह में क्या है, जीवन है ना।
मरणम तस्य निष्क्रांतिस्ततो वायु निरोधयेत। और जब क्या होता है आपकी जो श्वास है ना वो निष्क्रिय हो जाती है ना, जब नहीं चलती तो फिर क्या होती है कि आप फिर इस दुनिया से चले जाते हैं ना। तो क्या कहते हैं स्वामी शांताराम जी कि जब तक वायु है तब तक जीवन है, उसका शरीर से निकल जाना ही मरण है ना, इसलिए प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। आगे फिर बोलते हैं मलाकुलासु नाडीषु मारुतो नैव मध्यग कथम स्यादु उन्मनी भाव कार्य सिद्धि कथम भवेत। तो क्या कहते हैं कि जब आपकी नाड़ियां, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे समय लूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हठियों का कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ ना। जनरली क्या होता है, या आपने पढ़ा होगा जो आपकी, इसको मैं एक अलग से समझाता हूँ ना, सारे पीपीटी कैसे, हाँ। तो क्या कहते हैं, या आपने पढ़ा होगा ना कि हमारे अंदर 3 मुख्य नाड़ियां है ना, 3 मुख्य नाड़ियां। ये थोड़ा ज्यादा हो गया, ये मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा ना, इसको मिटा लें यहाँ से। ये क्या हो गया, ये आपके नाड़ी के पार्ट हैं। इसको हम लोग ईड़ा बोलते हैं, जो लेफ्ट साइड रहती है। अगर आप सामने से देखोगे तो ये फिर आपको राइट दिखेगी। ये कंफ्यूज नहीं होना, ये चीज मैं बता देता हूँ। कभी कभी डायग्राम में आप क्या देखेंगे कि इसको कभी पिंगला बताता है, कभी इसको ईड़ा बताता है ना। अगर सामने से कोई व्यक्ति बैठा है तब ये आपके राइट होंगे, ये आपके लेफ्ट होंगे। लेकिन अगर कोई पीछे की तरफ से आप उसको देख रहे हैं तब ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे मैं इधर सामने से बना रहा हूँ ना, और अक्सर आपको पिक्चर इस तरीके से भी दिखेगी, उस तरीके से भी दिखेगी। तो ये पहले मैं बता दे रहा हूँ कि मैं पीछे की तरफ से देख रहा हूँ ना, कोई सामने किसी की पीठ की तरफ से मैं देख रहा हूँ। तो यह आपकी लेफ्ट हो गई, यह आपकी राइट होगी। तो यह ईड़ा नाड़ी हो गई, यह पिंगला हो गई, और यह सुषुम्ना हो गई। अब क्या होता है कि कभी भी प्राण का संचार आपके सुषुम्ना नाड़ी में नहीं होता है। हमेशा प्राण का प्रवाह या तो ईड़ा में होगा या पिंगला में होगा। और वो हम लोग चेक कैसे करते हैं, अपने नॉस्ट्रिल में। अगर आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलती है तब आपके ईड़ा में आपका प्रवाह होता है, जब आपकी राइट नॉस्ट्रिल चलती है तब आपके पिंगला में प्रवाह होता है ना। ये चीज आपको पता होगा। अब क्या होता है कि आपके शरीर में जो यहाँ कंद है ना, कंद की चर्चा हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो कंद से 72,000 नाड़ियां निकलती हैं। किसी किसी टेक्स्ट में बहुत तरीके की बताई गई, लेकिन ये 3 मुख्य है ना। तो क्या होता है, जब इन 72,000 नाड़ियों में मल भरा रहता है ना, क्योंकि आपको पता होगा कि जब आप प्रत्याहार करते हैं, जब आप क्या करते हैं अपने हर एक इंद्रियों से प्राण को खींचते हैं ना, तभी आपकी कुंडलनी जागृत होती है। और ये आप प्राण तभी खींच पाओगे जब आपकी नाड़ियां मल रहित होंगी ना, जब मल से रहित होंगी। अगर आप की नाड़ियों में मल होगा ना, तो आप कभी भी प्राण को नहीं खींच पाएंगे अपने मूलाधार में ना। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि, सॉरी एक सेकंड, तो ये क्या बोला गया कि यदि नाड़ियां मल से भरी हुई हो तो प्राण वायु सुषुम्ना में कभी नहीं चलेंगी ना, क्योंकि आप की सारी नाड़ियां मल से भरी हुई है, कभी नहीं चलेगी। तो उन्मनी भाव, तो समाधि, तो मनोमनी भाव कैसे उत्पन्न होगा, और तब कार्य सिद्धि कभी नहीं होगी ना। अर्थात अशुद्ध नाड़ी में यह संभव नहीं है। इसके लिए स्वामी स्वात्माराम जी अब नाड़ी शुद्धि की चर्चा करेंगे ना, क्योंकि नाड़ी शुद्धि होगी तभी आप प्राण को उनके विभिन्न अंगों से वापस खींच पाएंगे ना। तो अब यहाँ पे क्या कहते हैं, इसी चीजों को एक बार आगे एक और श्लोक में क्या कहते हैं कि मलों से व्याप्त सभी नाड़ियां जब निर्मल हो जाएगी ना, जो सारे नाड़ियां 72,000 नाड़ियों में 72,000 नाड़ियां मल रहित हो जाएंगी ना, तभी क्या होगा, साधक समुचित रूप से प्राण वायु को नियंत्रित करने में समर्थ हो पाएगा। अब यहाँ पे बताते हैं कि प्रतिदिन सात्विक बुद्धि से प्राणायाम करना चाहिए ना। बुद्धि आपको पता है ना, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो यहाँ पे क्या बताया गया, प्राणायामम ततः कुर्यात् नित्यम सात्विक कया दिया, दिया बुद्धि हो गई ना, यथा सुषुम्ना नाड़िस्था मला शुद्धिम प्रयांति च। तो आपको क्या करना है, सात्विक बुद्धि से प्राणायाम का अभ्यास करना है, जिससे कि क्या हो, सुषुम्ना नाड़ी के मल दूर हो जाएं। आगे फिर क्या कहते हैं, अब यहाँ से नाड़ी शुद्धि की
डेफिनेशन या उसकी विधि बताने जा रहे हैं। क्या बोलते हैं? बद्ध पद्मासनो योगी प्राणम चंद्रेण पूरयेत। चंद्र नाड़ी हम लोग जानते हैं ईड़ा को बोलते हैं। हाँ, ये आपकी ईड़ा हो गई तो ये चंद्र नाड़ी होगी या सूर्य नाड़ी होगी। इसको लेफ्ट नॉस्ट्रिल बोलेंगे, इसको राइट नॉस्ट्रिल बोलेंगे। तो किस आसन में आपको नाड़ी शुद्धि करनी है? बद्ध पद्मासन ना, बद्ध पद्मासन लगा करके आपको क्या करना है? नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करना है। कैसे करना है? चंद्रेन पूरयेत, पूरयेत मतलब इनहेल करना, रेचयेत मतलब एक्सेल करना और कुंभक मतलब रिटेन करना। चाहे कुंभक अंतरंग हो या बाह्य कुंभक हो, दोनों को कुंभक ही बोलेंगे। अगर अंदर आपकी ब्रीथ रुकती है तो उसको इंटरनल रिटेंशन अंतरंग कुंभक, बाहर रुकेगी तो बाह्य कुंभक। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि बद्ध पद्मासन लगा करके प्राणम चंद्रेन पूरयेत, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, चंद्र नाड़ी से, जो आप अनुलोम विलोम करते हैं ना, सेम वही चीज है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, सब कुछ वही चीज है, उसी को यहाँ पे नाड़ी शुद्धि बोलते हैं। बिहार स्कूल ऑफ योगा की बुक पढ़िएगा तो वहां पे भी नाड़ी शोधन प्राणायाम बोलते हैं, इसको अनुलोम विलोम बोलते हैं ना। तो वही मेथड है। क्या बोला गया कि चंद्रेन पूरयेत, आप लेफ्ट से इनहेल करेंगे, धारयित्वा यथाशक्ति, आप जब तक उसको रोक सकें, हाँ, शक्ति के अनुसार आप उसको रोकेंगे। फिर सूर्येन रेचयेत, तो इधर लेफ्ट है इधर राइट है, तो लेफ्ट से इनहेल करेंगे, फिर राइट से एक्सेल करेंगे। आगे फिर क्या कहते हैं? ये हो गया पहले। उसके बाद प्राणम सूर्येन चाकृष्य पूरयेद उदरम सनय। फिर क्या बोलते हैं कि जो आपने प्राणवायु को सूर्य नाड़ी से वापस खींच करके धीरे धीरे उदर में भरना है और फिर चंद्र नाड़ी से या लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप एक्सेल कर देंगे। ये आपकी क्या हो गई? इधर से पहले लेफ्ट से इनहेल किया और राइट से एक्सेल किया, फिर राइट से इनहेल करके लेफ्ट से एक्सेल कर लेंगे। यह नाड़ी शुद्धि की विधि हो गई। किसमें अभ्यास करना है? बद्ध पद्मासन, याद रखिएगा। आगे फिर क्या बोलते हैं कि जिससे श्वास छोड़ा हो उससे श्वास लें और श्वास को तब तक रोकें जब तक श्वास छोड़ने की संवेदना ना हो। सॉरी, इस स्लाइड में थोड़ा घिच-पिच हो गया, पता नहीं ये कैसे हो जाता है। तो यही चीज यहाँ पे बताएं कि जिससे आपने इनहेल किया उसी से फिर एक्सेल करते हुए, मतलब जो चीज मैंने बताई ना कि लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सेल, फिर राइट से इनहेल करके लेफ्ट से एक्सेल कर देंगे। अब सारे स्लाइड में हो गया। आज कितना बचा है? ठीक है, 5 पीपीटी और है, इसके बाद हम लोग कल इसका ठीक है। आगे फिर क्या बोलते हैं कि यदि प्राणवायु को ईड़ा, ये क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है सर। ओके। आगे क्या बोलते हैं कि यदि प्राणवायु को ईड़ा से पूरित करें तो उसे नियंत्रित कुंभक करके पुनः छोड़ दें ना चाहिए और बाद में पिंगला से वायु को अंदर लेकर कुंभक कर बाएं से छोड़ देना चाहिए ना। जो चीज मैंने बताई उसी चीज को अभी ये बार बार बता रहे हैं ना। इस प्रकार बाएं और दाएं नथुने से लगातार प्राणायाम का अभ्यास करने से योग साधकों के नाड़ी समूह 3 माह, अब देखिए 2-3 चीज हम लोगों को मिली ना। एक सिद्धासन से कितने वर्ष में आपको मिलती है? सिद्धासन और मिताहार का फॉलो करेंगे तो आपको 12 वर्ष, 12 साल लगेंगे। दूसरा कोई ईयर अभी मिला था ना, क्या मिला था, कोई याद है किसी को? ठीक है, मैं बता देता हूँ। थे ना 4 साधक, ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग परायण, उसको उनको क्या होता है? 3, क्या था 3? कोई याद आ रहा है? साल था, महीना था? कुछ याद है? नहीं, वहां था 1 वर्ष या उससे कुछ अधिक समय ना, 1 साल या उससे कुछ अधिक समय में क्या होती है, उनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। किनको? ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग परायण। तीसरा क्या मिला हम लोगों को कि नाड़ी शुद्धि कितने समय में हो जाती है? तो 3 माह या उससे कुछ अधिक ना, ये 3 माह या उससे कुछ अधिक। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेगा ना कि पहला लेफ्ट से आपको पूछ लिया जाएगा यही ब्रह्मचारी मिताहारी को कितने सालों में मिलती है। दूसरा, अगर कोई सिद्धासन का व्यक्ति अभ्यास करे मिताहार के साथ हो तो उनको कितने समय में सिद्धि मिलेगी, और नाड़ी शोधन कितने समय में होता है ना। तो ऑप्शन गलत दे करके आपसे पूछ लिया जाए ना 1, 2, 3 या 1 ओनली, 2 ओनली, तो आपको ये याद रहना चाहिए। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ से पहले क्वेश्चन आते थे, अब नहीं आते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्या बोलते हैं स्वामी स्वात्माराम जी की
प्रातः मध्य दिने सायं अर्धरात्रे च कुंभकान। दिन में 4 बार कुंभक का अभ्यास करने के लिए बताया गया है और बहुत सारे ग्रंथ में ये 4 बार ही बताया गया है। कब-कब करना है आपको? मॉर्निंग में करना है, दिन में करना है, शाम में और अर्धरात्रि में 4 बार आपको दिन में कुंभक का अभ्यास करना है। और उसको क्या करना है? शनैर शिति पर्यंतम। शिति कल मैंने बताया था ना, चतुर्शिति 84 बताया था और शिति मतलब 80। तो शनैर शिति मतलब धीरे-धीरे करके क्या करना है? 80 कुंभक तक, मतलब एक दिन में 80 करना है तो एक बार में 20 हो गया ना, तो एक बार में 20 करके आप क्या करेंगे? 80 तक आपको कुंभक करना है एक दिन में और 4 बार करना है ना। क्लियर है ना? शनैर शिति मतलब एक दिन में 80 कुंभक। चतुर्वारम, हाँ 4 बार संभ्यसेत मतलब करना है। आगे फिर बोलते हैं अब, वाह साफ हो गया, नहीं गड़बड़ कैसे हो? अब क्या बोलते हैं? कनीयसी भवेद स्वेदः। स्वेद पसीने को बोलते हैं ना, यहाँ से मैंने टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेजा था। पसीने को मैंने स्वेद को हिंदी में पसीना बोलते हैं। कनीयसी मतलब शुरुआत में ना, जब शुरुआत में क्या होता है? पसीना निकलता है। मध्यम में क्या होता है? कंपो, आपका शरीर कंपन करेगा ना, आपका शरीर में थोड़ी वाइब्रेशन होगी। और उत्तम में क्या होगा? स्थान आपनोति मतलब आप जहाँ पे बैठे हुए हैं ना उससे हल्का सा जमीन पर से उठ जाइएगा ना, स्थान आपनोति। ततो वायु निबंधयेत। तो यहाँ पे क्या जो बोले हैं ना कि पहले में पसीना निकलेगा, दूसरी स्थिति में क्या होगी? कंपन होगा और तीसरे में प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाएगा। जो आपके प्राण होंगे वो उठ करके आपके ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाएगा। अतः प्राणायाम द्वारा वायु का निरोध करना चाहिए। प्राण को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। आज इतना ही रखते हैं हम लोग। ये पीपीटी पता नहीं कैसे बार-बार गड़बड़ हो जाती है। कल तो ठीक था, अभी ये सही है, देखो पता नहीं एकदम से खराब हो जाती है कभी। ठीक है, 1-2 है उसको खत्म करके फिर हम लोग सेशन को खत्म करेंगे आज। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं आगे कि जब आपके जो पसीना निकले ना, जलेन श्रम जातेन, जो आप श्रम करके जो प्राणायाम करके जो आपको पसीना निकले ना, उसको क्या करना है? आपको अपने शरीर पर दबाना है, उसको घसना है, उसको मलना है। ऐसे करने से क्या होगा? दृढ़ता, लघुता। आसन के 3 लाभ थे ना, स्थैर्यम, आरोग्यम च लाघवम। लेकिन पसीने घसने से क्या होता है? दृढ़ता और लघुता। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, आप याद कर लीजिएगा इसको ना, कि जब जो पसीना आपके प्राणायाम करने से आपके शरीर में निकलता है ना, उसको आपके शरीर में मर्दन करने से ना, यहाँ क्या बोला गया है? गात्र मर्दनम आचरेत। जब उसका मर्दन करते हैं उससे क्या होता है? दृढ़ता होती है और लघुता होती है। तो ये 2 चीज आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। योगाभ्यास के प्रारंभ में स्वामी स्वात्माराम जी, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। दूध और दही का भोजन उत्तम कहा गया ना, जब आप स्टार्ट ही कर रहे हैं। तो आप स्टार्टिंग में, एक सेकेंड, आप स्टार्टिंग में दूध और दही युक्त भोजन लेंगे, लेकिन बाद में क्या हो कि जब आप प्रवृत्त हो जाएं, जब आप प्राणायाम का अभ्यास बहुत कर लें, तो फिर बाद में दूध और दही को फिर नहीं खाना है ना आपको, सॉरी दूध और घी को, या दूध और घी युक्त भोजन पहले तो कहा गया है लें, लेकिन बाद में आपको लेने के लिए मना कहा गया है ना। आगे फिर 2 और है, फिर हम लोग चलेंगे आगे। क्या कहते हैं कि जैसे सिंह, हाथी, बाघ आदि को वश में लाते हैं ना, उसी प्रकार प्राण वायु को धीरे धीरे वश में करना चाहिए। अन्यथा शीघ्रता करने से हानि होती है। क्या हानि होगी? आगे स्वामी स्वात्माराम जी बताएंगे और वहां से क्वेश्चन आते हैं ना कि अगर आप प्राणायाम को सही से नहीं करते तो इनसे क्या क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, कल मैं दिखाऊंगा क्या क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ से। अब हाँ, यहाँ से अच्छा आज ही कर लेंगे इसको हम लोग कवर। तो आगे स्वामी स्वात्माराम जी क्या कहते हैं कि सही तरीके से आप प्राणायाम करेंगे तो सभी रोगों का नाश होगा ना। प्राणायाम में ना युक्तेन, हाँ युक्ति के साथ, जैसे बताया गया अगर आप प्राणायाम को करते हैं तो सर्व रोग क्षयो भवेत, सभी रोगों का क्षय होता है, नाश होता है। अयुक्त अभ्यास योगेन, हाँ जैसा अभ्यास बताया गया वैसा अगर नहीं करते ना, अयुक्ति के साथ, टेक्निक के सही टेक्निक से नहीं करते तो सर्व रोग समुद्भव, सभी रोग उत्पन्न हो जाते हैं, सभी रोग वापस आपके शरीर में आ जाएंगे। अब आगे क्या कहते हैं, कौन कौन से रोग देखिए, हिक्का, श्वासस्य, कासस्य।
हिक्का हिचकी, श्वासस्य दम्मा अस्थमा, काशस्य खांसी और शिरः कर्णादि वेदना। शिरः कर्णादि वेदना ना आपके सिर, कान और आंखों में क्या होगा, पीड़ा उत्पन्न होगा। तो यहाँ से पहले क्वेश्चन आए हैं और क्वेश्चन में इसी तरीके के संस्कृत के वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। मैं कल क्वेश्चन वो दिखाऊंगा ना। तो क्या क्या हो गया, हिक्का हो गया, श्वासस्य हो गया, काशस्य हो गया, सिरः कर्ण वेदना आपके आंख, कान और सिर में वेदना पीड़ा होगी। और क्या होंगे, भवन्ति विविधा रोगा, बहुत तरीके के रोग होंगे। पवनस्य प्रकोपतः ना, जो आप गलत तरीके से प्राणायाम करते हैं। तो अब आज यहीं रखते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ से ना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैं इसको क्लियर करूंगा जब ये चीज नहीं होती है ना। आज हम लोग यहीं रखते हैं। कहाँ तक हम लोगों ने किया, कौन कौन से तकलीफ होते हैं अगर आप सही तरीके से प्राणायाम को नहीं करते हैं। तो ना जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया ना, उनको कल 12 बजे, अभी तक जो चीज हम लोगों ने पढ़ी ना अप टू नाड़ी शुद्धि, कल क्विज आपको मिलेगा 12 बजे। आपको एक लिंक भेजा जाएगा, आप उस पर साइन अप कर देना और फिर आपको वो 25 क्वेश्चन जो मैंने कल बताया था ना, और ये 25 क्वेश्चन इन्हीं से होंगे जो अभी हम लोगों ने पूरे आसन पढ़े, आसन के लाभ अप टू नाड़ी शुद्धि। जैसे नाड़ी प्राणायाम आप गलत तरीके से करते हैं तो इसके क्या क्या दिक्कत आएंगी ना, इन यहाँ तक आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको लिंक भेजेंगे, आप साइन अप कर लेना। जिन लोगों ने पेमेंट नहीं किया, आप पेमेंट कर लेना, कल आपको लिंक मिल जाएगा और फिर जब आप टेस्ट देना चाहो आप टेस्ट दे सकते हैं ना।